बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान पाशा। आज आपके लिए बड़ी ख़ास चीज़ लेकर आए हैं जो कि है अनार। अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत ही खूबसूरत फल, उन फलों में से है जो देखने में भी खूबसूरत है और खाने में जायकेदार है। आइए चलते हैं अनार के उन फ़वाइद और ख़ुसूसियात की तरफ जिन्हें आम तौर पर लोग नहीं जानते। Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं आपके सामने अनार हैं और एक अनार हमने खोलकर आपके सामने रखा है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जो अनार है ये उन फलों में से है जो देखने में खूबसूरत और खाने में जायकेदार है, यानी दोनों तरह से इंसान इसको खाने की तरफ माइल होता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो आइए चलते हैं अनार के उन फ़वाइद और ख़वास की तरफ जिसको सुनकर यकीनन आप लोग अनार को अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, अनार पेट के लिए बहुत मुफीद है, यहाँ तक कि पेट में अगर पेचिश का मसला है या कब्ज़ का मसला है, ये दोनों मसाइल को हल करता है और ये ज़ूद हज़म होता है और ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। इसी तरह अगर गले में आपकी सोजिश है, वरम है, सीने के अंदर सोजिश है, ये उसका बेहतरीन इलाज है। फेफड़ों की तकलीफ में ये अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिल की बीमारियों को आराम मिलता है इससे। और नाज़रीन, जिगर की गर्मी दूर करता है। अगर आपको कै आ रही है, मतली का मसला है, तो ये उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और नाज़रीन, आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि अनार का पानी छिलके समेत शहद के साथ उबाल कर मरहम की तरह सिलाई से आंखों में लगाएं और यही मरहम फिर आप दांत के अंदर जो है वो बीमारी में भी इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद होता है। बुखार के अंदर जो अनार है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह पेट के तमाम जो अमराज हैं, जैसे मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, ये अनार उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो खट्टा अनार है जिसे हम तुर्श अनार कहते हैं, जैसे आपके सामने तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये सुर्ख अनार है, ये खट्टा अनार है। तो इसके दाने बीज समेत पीस कर अगर आप गंदे ज़ख्मों पर लगाएं तो ये उसका बड़ा बेहतरीन इलाज करता है। कहा जाता है कि जिसने एक साल में 3 अनार खा लिए उसे आँखों की सोजिश कभी नहीं होगी। और नाज़रीन, सीने का दर्द हो या पेशाब में रुकावट हो तो जो बेदाना अनार है वो बड़ा मुफीद है इसके लिए। इसी तरह से आमतौर पे कहा जाता है कि अनार मीठा है तो शुगर के जो मरीज़ हैं वो इसे मत खाएं। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस अनार के अंदर जो शुगर है, जो शक्कर है, वो वाली नहीं है जो कि ज़ियादतीस के मर्ज़ को बढ़ा देती है, बल्कि ये शुगर के मरीज़ों को अगर मुनासिब मिक़दार में खाते रहें तो शुगर के कंट्रोल करने में ये बड़ा मुफीद साबित होता है। इसके छिलके जो हैं वो इसके लिए बड़े मुफीद होते हैं। इसी तरह से यानी शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ये अनार और इसके छिलके और इसके दाने दोनों को एक तरतीब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके साथ वो बकरी का दूध पिए तो मोटापा कम होता है इससे। और नाज़रीन, एक बड़ा अहम नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर जो बच्चों के पेट के कीड़े होते हैं वो अनार से उसका इलाज किया जा सकता है। अनार की छाल लेकर छोटे टुकड़े करके 2 लीटर पानी में दालचीनी डालकर पकाएं। आधा रह जाए तो छान लें। इस जोशांदे के 2 बड़े घूंट निहार मुँह इस्तेमाल करवाएं और हर 1 घंटे बाद उतना ही पानी फिर उसको पिलाएं और ये 4 बार ये अमल दोहराएं आप। बाद में थोड़ा सा कस्टर्ड ऑयल पिला दें तो आप देखेंगे जो हुक वॉर्म है ये बड़ा लंबा और ख़तरनाक कीड़ा होता है और ये पेट से निकल जाएगा। इसी तरह इसका सूखा छिलका पीस कर 8 औंस में 1 औंस चौक का सुफूफ और 8 चम्मच मरमक्खी की टंचर मिलाकर अच्छी तरह खल कर लें। मंजन इसका बनाकर दांतों पर मलें, मसूड़े इससे सेहतमंद रहेंगे। और नाज़रीन, ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए ये बड़ी जो है ना वो ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह ताला की कुदरत है। खांसी में खुश्क गुले अनार पीस कर 4 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें, यकीनन इससे अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होगा। और आप हैरान होंगे कि मिर्गी में जो तुर्श अनार है ये बहुत मुफीद है। इसका जूस यरकान में, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिगर और मैदे की कमज़ोरी दूर करने के लिए अनार का जूस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो अनार का जूस है वो एक शीशी में डालकर धूप में रखें
तो आप देखेंगे कि पड़े पड़े वो जो जूस है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो एक सिलाई हर आंख में फेरे, ये आंख की सोजिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बहुत से इसके फ़वाइद और बहुत सी खुसूसियात आपको बताई हैं, तो कोशिश कीजिए कि आज के बाद ये अनार अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। फल को हर खाने के बाद आप ज़रूर अपने टेबल पे रखें और इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आज हमने आपको अनार के बारे में बताया है, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे कि बहुत से दूसरे फलों और कुदरती अशिया के ज़रिए से आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसको दूसरों को भी आप इसकी जो लिंक्स हैं वो भेजें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।